हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत 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 सारा स्वागत है। तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किसके बारे में होने वाली है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टॉपिक। फिर से अगर मैं ठीक से एक्सप्लेन करूँ आपको, तो जो भी इंसान आपके माइंड में है, जो भी ओके उसका करंट मैसेज, करंट फीलिंग या करंट एनर्जी आपकी तरफ क्या आ रही है, विच इज़ द वेरी वेरी रिसेंट एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ये रीडिंग आप लोग के लिए होने वाली है, चाहे क्रश हो, सेपरेशन हो। अगेन जनरल रीडिंग है, तो इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंट्यूटिव होने वाली है रीडिंग, बिकॉज इट्स लाइक कोई तो आपसे कुछ कहना चाहता है, कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है आप तक, कि अपनी फीलिंग पहुंचाना चाहता है। बिकॉज मुझे आज नेक में स्प्रेन आया है, बहुत गंदा वाला। स्टिल आई एम हियर फिल्मिंग दिस वीडियो विच आई डोंट डू। ठीक है, बिकॉज मॉर्निंग से ही मुझे ऐसा लग रहा था किसी को आप तक कोई मैसेज पहुंचाना है। ओ माई गॉड, स्टिल हर्टिंग। तो वी आर गोइंग टू डू दिस इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इट इज़। ठीक है, वी आर डूइंग दिस बिकॉज स्पिरिट, देयर हायर सेल्फ इज़ लाइक प्लीज़ लेट देम नो कि मैं ये कहना चाहता हूँ या ये कहना चाहती हूँ। सो इट माइट जस्ट बी समथिंग जो उनके दिल से आ रहा है। ओके, देर इज़ नो जजमेंट ऑन दिस वीडियो, नो गाइडेंस, इट्स जस्ट pure intuitive message channel from their self, their current self, their grieving self. Okay, किसी किसी के लिए ये बहुत बहुत necessary है। So please take this video very very seriously. Okay, so now let's get started with pile selection. अभी आपके स्क्रीन पे दो पाइल आ चुके होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, and you know what to do. So choose one pile. अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, go for it. प्लीज़ प्लीज़ टेक योर टाइम विद दिस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड देन सिलेक्ट। गो अहेड। लिटरली मेरी बॉटल वहाँ पड़ी, मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। ओके, तो मेरे राइट साइड में स्प्रेन आया है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा सो भी नहीं पा रही हूँ, कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। ओके गाइज, आई होप आपने अभी तक सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो टाइम स्टैम्प तब तक कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, बिकॉज ट्रस्ट मी, मुझे ये बनाना ही नहीं था आज। इट्स जस्ट द नज विच वॉज लाइक यू हैव टू, दिस इज़ अ वेरी अर्जेंट मैसेज। विद दिस पेन keeping my neck straight, I'm going to do this. So please, let's get started. Let's start with pile number 1. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर वीडियो। आपकी वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो लेट्स सी कि जो पर्सन आपके माइंड में है, उनका करंट मैसेज आपकी तरफ क्या आ रहा है, करंट फीलिंग उनकी क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम कैचिंग। प्लीज़ क्लोज योर आइज फर्स्ट। ये पर्सन का नाम लीजिए या तो इनका चेहरा इमेजिन कीजिए अपने सामने। टेक अ डीप ब्रेथ इन, release and open your eyes. Let's see pile number 1. Please spirit, please spirit. पूरा डेक की रिवर्स था। ओके, मुझे सबसे स्टार्ट में ये चीज़ आ रही है दैट ये पर्सन अभी रेडी है, पहले नहीं थे। सम एक्सक्यूजेज आर कमिंग, देयर हायर सेल्फ इज़, मुझे समझ आ रहा है कि उनके हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा बताना चाह रहा है फॉर सम रीज़न दैट दे आर डिफरेंट। ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है ना, दे हैव चेंज्ड। दिस इज़ वॉट एक्चुअली दे वॉन्ट टू से, दे हैव चेंज्ड। इन वॉट वे दे हैव चेंज्ड? उनको अपनी गलती कुछ तो समझ आई है। दे हैव बीन नाइव एंड दे हैव एंडेड समथिंग। ठीक है, कोई बिहेवियर या फिर कोई नेचर था उनका जो शायद आपको बहुत बॉदर करता था या उनको खुद को बहुत बॉदर करता था। इनका कोई बैड हैबिट हो सकता है। ठीक है, नाउ दिस पर्सन इज़ टेलिंग दैट दे आर वेरी सीरियस विथ लाइफ नाउ, एंड वो चीज़ों को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो चीज़ों को
और सीरियस वे में आगे लेके जाना चाहता है। मतलब आई फील लाइक दिस पर्सन वॉज ईदर प्लेइंग यू और मैनिपुलेटिंग यू। नॉन सीरियस अप्रोच था बहुत ज़्यादा, एंड नाउ इट फील्स लाइक एक यंग बच्चा है जो अभी एडल्ट बन रहा है, ठीक है, वैसा कोई ट्रांजिशन मुझे दिख रहा है। सो दे रियली वॉन्ट यू टू नो कहीं ना कहीं कि दे सी द पिक्चर ईदर विथ यू, बट देर इज़ अ सीरियसनेस जो उनके माइंड में आ रही है रिगार्डिंग वट दे वॉन्ट फ्रॉम यू, ठीक है। अगर आपका ये कोई फ्रेंड है तो दे वॉन्ट अ फॉर एवर काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। दे कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग यू, नो, बिकॉज नाउ अभी स्टेबिलिटी आ गई और सिक्योरिटी आ रही है उनके माइंड में। दे आर थिंकिंग कि अगर उनका ऐसा ही बिहेवियर रहा या फिर ऐसा ही इमेच्योरिटी रहा तो कोई भी उनके लाइफ में उनको सपोर्ट नहीं करेगा, उनको सिक्योरिटी नहीं देगा, उनको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, एंड चीज़ें बस हवा में रह जाएगी। तो किसी वजह से उनको कोई टफ लेसन मिला है, कोई धक्का मिला है जिसके द्वारा उनको समझ आ रहा है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू गिव ट्रस्ट टू गेट ट्रस्ट, ठीक है। एक गिव एंड टेक वाला माइंडसेट इनका अभी क्लिक हुआ है, क्योंकि पहले वो करते क्या थे ना, वो लोगों से लेने में विश्वास रखते थे और वो देते नहीं थे। ओके, बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट थे, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी बहुत बच्चों वाली थी मुझे लगता है। लाइक मैं वही कह रही हूँ ना कि एक कॉलेज गोइंग पर्सन जो एक बहुत यूथफुल एनर्जी रखता है, वो अचानक से एक बिजनेस ओनर या एकदम मेच्योर पर्सन बन रहा है। इट्स लाइक अ ट्रांजिशन दैट इज़ हैपनिंग लाइक ऑन अ फिजिकल रियलिटी। ओके, तो दे रियली वॉन्ट यू टू नो दिस, और कोई न्यूज़ है जो उनको आपसे शेयर करनी है, बट फॉर सम रीज़न मुझे लगता है वो कर नहीं सकते। इधर उनको अभी रेडी फील नहीं हो रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर कोई चीज़ ब्लॉक कर रही है आपके कनेक्शन को। बट जो भी है, वो आपको अपना ये वर्जन, ये माइंडसेट और ये करंट थॉट आप तक डिलीवर करना चाहते हैं कि यू नो, नाउ दे सी अ विजन, नाउ दे सी अ विजन। इमोशनली अगर कोई कहीं ना कहीं शट डाउन था या फिर कोई इमोशनली अनअवेलेबल था, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं दे आर ओपनिंग देयर हार्ट एंड दे आर बेटरिंग देमसेल्स। दे वांट टू टेल यू दिस। उनको रूट कॉज उनके प्रॉब्लम का समझ आ चुका है थ्रू सम इंट्रोस्पेक्शन, थ्रू सम रियलाइजेशन, एंड उनको रूट पता चल गया है कोई चीज़ का, और जो वो खुद ही है, ठीक है। इधर उनको कोई ट्रॉमा अपना समझ में आया है, वो किसी पर्सन को ट्रॉमा के लिए ब्लेम कर रहे हैं, मे बी देयर फादर, मदर, फैमिली, जो भी है, बट दे अंडरस्टैंड दैट दे आर द प्रॉब्लम नाउ। ओके, दे फील डीप डिसअपॉइंटमेंट आपके कनेक्शन को लेके। आई डोंट नो व्हाट देयर इज। अगर ये पर्सन ने कोई भी मैसअप एक्शन किया है या फिर कुछ भी गलत किया है यहाँ पे, इट्स मोर देन रिग्रेट, इट्स लाइक दे फील एम्बेरस्ड, दे फील एम्बेरस्ड, बिकॉज ये वो इंसान अभी अपने आप को वैसे नहीं देखते। भले ही कितना भी कम ज़्यादा टाइम आप दोनों की ये चीज़ को हुआ है जहाँ पे इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है या खुद को किया है या एम्बेरस किया है, बट जो भी हो, उस टाइम फ्रेम में भी कहीं ना कहीं इनका थॉट इतना डीप था, इतना एम्बेरसिंग था कि इन्होंने कुछ चेंजेस किए अपने अंदर। इट्स लाइक अ स्विच, ओवरनाइट स्विच हो गया इनका माइंड। दे डोंट वांट टू प्ले एनी मोर, दे डोंट वांट टू प्ले एनी मोर, दे आर टायर्ड ऑफ प्लेइंग। इट फील्स लाइक जितना वो प्ले करते हैं, जितना वो चीज़ें खेलते हैं जिन जिन चीज़ों के साथ में, चाहे वो इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, वल्नरेबिलिटी अवॉइड करते हैं ना, उतना ही मोमेंट पे सेटिस्फाई होता है उनको, लेकिन आफ्टर दैट उनको बहुत खाली लगता है, उनको बहुत खाली लगता है। इट फील्स लाइक उनको कोई चाहिए जो लॉन्ग टर्म एक फीलिंग होल्ड करके रखे उनके साथ, और उनको समझ आ रहा है कि उनका बिहेवियर जब तक अच्छा नहीं होगा, कोई उनको ये चीज़ नहीं देगा, बिकॉज वो भी नहीं देते हैं। एक गिव एंड टेक वाला नेचर उनको समझ आ रहा है, ठीक है। उनको अब समझ आ रहा है कि प्यार देने से मिलता है, केयर देने से मिलता है, और ट्रस्ट देने से मिलता है। हर चीज़ का एक लेन देन होता है, इवन इन कनेक्शन। और अगर वो ऐसे ही रहे तो वो बहुत टाइम तक अकेले रह सकते हैं, या फिर अनफुलफिल्ड रह सकते हैं, अनसेटिस्फाइड रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने लाइफ में अभी अपने आप को प्रॉब्लम मानते हैं, ठीक है। दे आर टेकिंग सम अकाउंटेबिलिटी विच इज़ गुड, बिकॉज ये पर्सन का पास्ट में माइंडसेट वॉज टू मच फन लविंग, थोड़ा सा कूल एटीट्यूड था, बट कुछ शिफ्ट हुआ है, एंड नाउ दे अंडरस्टैंड कि जो वो कर रहे हैं अभी वो उसको फुलफिलमेंट नहीं देगा। अब कितना भी वो करे, वो हैप्पीनेस नहीं दे रहा है उनको। फॉर द मोमेंट एक रश आता है,
खेलने का या फिर इमेच्योर एक्ट करने का, बट वो चीज़ उनको अभी सेटिस्फाई नहीं कर रही है उतनी जितनी पहले करती थी। एंड दिस हैज़ बीन डन बिकॉज उनका डिवाइन टाइम आ चुका है एसेंशन का। अब इनको कॉलिंग आएगी, अवेकनिंग आएगी टू चेंज देमसेल्व्स। ओके, अब वो जितना भी चीज़ें लोगों के साथ खेले या फिर वल्नरेबिलिटी से भागे, कमिटमेंट से भागे या फिर प्यार से भागे, इंसान को हर्ट करे, उनको एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स अनफुलफिल्ड, अनसेटिस्फाइड और डीपली डिप्राइव्ड फील कराएंगे, बिकॉज दिस इज देयर सॉर्ट ऑफ कार्मिक लेसन। ओके, व्हाट एल्स? They are just coming up like they're ready for what, I don't know. दे सी द विजन। बार बार ये चीज़ आ रहा है कि उनको दिख रहा है लाइक क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। उनको पहले शायद मैरिज, स्टेबिलिटी, फॉर एवर काइंड ऑफ थिंग्स में बिलीव नहीं था, बट नाउ दे सी इट। या तो उनके सामने कोई उन्होंने पॉजिटिव एग्जाम्पल देखा है ये चीज़ का। अगर इस इंसान को बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव लिया है इस चीज़ से, कि नहीं ऐसा मैंने देखा है तो ऐसा भी हो सकता है। अपनी सिचुएशन उनको और होप आ रही है कि होप गई नहीं है, होप है। ओके, they're feeling ready more than ever. Like, you are driving them, let me say, crazy, girl. जो भी हो आप, you're driving them crazy. Now I really pick and choose my words here, ठीक है, because you never know what is the situation, but whatever you are, जिस तरीके से भी आप हो, अपने आप को कैरी करते हो, they see your value now, like number one. Okay, नाउ आई डोंट नो इधर कितनी कॉम्प्लेक्स एनर्जी है, कितनी सपोर्टिंग पार्टीज है, बट मैं इतना कहूँगी कि दे आर एक रश आ रहा है अंदर से ऑफ टेकिंग दैट एक्शन, टेकिंग दैट लीप, गेटिंग रेडी, गेटिंग प्रिपेयर्ड। दे फाइंडिंग यू सो अल्यूरिंग क्या वर्ड है, मैं यूज़ नहीं करती, लाइक दे फाइंड यू सो चार्मिंग, ब्यूटिफुल, हैंडसम, whoever you are. You're driving them crazy. You're driving them crazy. They want to talk. They want to work on this. अगर चीज़ें खराब है, they want to work on this. The rush is so strong. Yeah. दे वॉन्ट टू से ऑल द राइट थिंग्स। उनको हर एक चीज़ प्रॉपरली कम्युनिकेट करनी है। अगर वो आपको बहुत ही लाइटली, स्लाइटली हैंडल करते थे, मिस हैंडल करते थे, मिस कम्युनिकेट करते थे, बहुत ज़्यादा नॉनशलांट थे, दे वांट टू एंड दिस, नो मोर, नो फर्दर। दे फील अ रश, दे फील अ रश। What is happening? दे वॉन्ट टू एंड दिस सिचुएशन। मतलब एक मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये जो भी इंसान है ना, इसने एक ड्राइनेस देखी है, अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग को फील किया है आपके बिना, ड्रेनेज देखी है, ड्राइडनेस अपने अंदर फील की, अपने दिल के, बंजर ज़मीन समझो उनकी दुनिया हो गई थी। क्योंकि ये पर्सन जब तक रॉक बॉटम में नहीं जाते ना, तब तक इनको समझ नहीं आता ये गलत क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने या तो कोई कार्मिक हिट फील किया है, बिकॉज जैसे मैंने कहा इनकी अवेकनिंग हो रही है, देर स्टेपिंग इन टू एसेंशन। सो इनको अपना लाइफ का ये त्रास है, ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये जो फीलिंग है, इसको ख़त्म करके दे वॉन्ट टू रियली गेट आउट ऑफ देयर कम्फर्ट जोन। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं हिम्मत चाहिए होगी ये करने के लिए, बट दे आर ओपन टू समथिंग मोर एंड दे आर फीलिंग वेरी लस्टफुली ड्रॉन टू यू। आप जो भी हो, अगर ये इंसान कोई फ्रेंड फैमिली नहीं है, अगर है भी, तो मुझे लगता है लाइक यू आर लाइक अ स्टार इन देयर आइज करेंटली, दे आर एडमायरिंग यू। ओके, दे सी द पॉजिटिव्स इन यू, नॉट द नेगेटिव्स। ये इंसान अभी आपके नेगेटिव्स में ध्यान ही नहीं दे रहा है, इनकी सिर्फ आंखें आपकी पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव अपीयरेंस, यू आर शाइनिंग ब्राइट, यू आर शाइनिंग वेरी ब्राइट। अभी कितना रियलिटी में चीज़ों को दिखा रहे हैं, डोंट नो, बट देयर हायर सेल्फ इज टॉकिंग राइट नाउ। दिस इज व्हाट इज डीप इनसाइड, ये अंदर है इनके। ठीक है, अगस्त मंथ में जब भी आप देख रहे हो, अगस्त या फिर अभी से 2 महीने बाद
कुछ तो आपको समझ आ सकता है इस पर्सन के बारे में, एक पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बिकॉज द एनर्जीज आर लाइक यूनियन, वांट टू बी, दिस पर्सन वांट्स यू टू सी देम, ओके, या ये चाहते कि आप इनको वैसे देखो जैसे वो अभी बने हैं, या तो आपने इस इंसान का कोई डिफरेंट वर्जन एक्सपीरियंस किया है जो अभी वो नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। इनको चाहिए कि आप इनका ये वर्जन, बिकॉज शायद ये जब भी आपको अप्रोच कर रहे थे या फिर किया था पास्ट में, एक जैकएस एसहोल वाली एनर्जी में फील कर रही हूँ, जो भी है मेल फीमेल, लाइक अ वेरी डिफरेंट प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप एनर्जी से उन्होंने आपको अप्रोच किया था, आपको सीरियसली ना लेके आपको एज अ ह्यूमन नहीं देखा था, मुझे लगता है एज अ, एंड आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, दे डिडंट, कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ खेला, आपको एज अ टॉय देखा, ओके, बट नाउ दे सी, इट फील्स वेरी डेविस्टेटिंग, ये बोलने के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट बिकॉज इनकी भी जर्नी रही है, लाइक आई नो ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश नार्सिसिस्टिक इंसान थे, बट अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज एंड देयर हायर सेल्फ दे हैव चेंज्ड, एंड वो अभी आपको एज ए फुल फ्लेज्ड ह्यूमन देखते हैं विथ योर पॉजिटिव क्वालिटीज़, जो पास्ट में वो नहीं देखते थे, ठीक है। विद दिस पर्सन उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके लिए जो भी था, इट वॉज मोस्टली आउट ऑफ नार्सिसिज्म, ठीक है, टू कंट्रोल यू, टू हैव यू, टू कॉन्कर यू, टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। इट्स नॉट गुड टू हियर, बट दिस इज अ फैक्ट। आफ्टर सोल सर्चिंग एंड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इंट्रोस्पेक्टिंग, कहीं ना कहीं ये पर्सन ओपन हो रहे हैं टू अंडरस्टैंड योर लाइफ, वेर यू कम फ्रॉम, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है। मुझे लगता है अगर आपने इस पर्सन से पास्ट में बात की होगी और अभी अगर बात करोगे आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इट यू विल सी, यू विल जस्ट नो कि दो इंसान अलग है। ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने पहले कुछ आपको बताया जो वो एकदम अलग थे, और अभी कुछ अलग हुआ है इनके अंदर। जेन्युइनली देयर हायर सेल्फ इज स्पीकिंग कि समथिंग हैज चेंज्ड, समथिंग हैज चेंज्ड, ओके। More is coming. Let's see pile number 1. या आई थिंक अगर आपके रिश्ते में कहीं भी किधर कोई इन्फ्लुएंस था, या फिर दिस पर्सन हैड अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट यू, यहाँ पे कुछ सिनेरियोज में देख सकती हूँ जो हो सकता है। फर्स्ट, या तो इस पर्सन ने आपको रॉन्गली जज किया, आपका रियल सेल्फ नहीं देखा, किसी की बातों में आ गए, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए, और सिचुएशन को, कनेक्शन को और आपको जज किया, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं, चाहे ये जो भी है। अगर ये कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर भी है, तो इनको आपकी लाइफ में वो एक्सेस चाहिए, वो अथॉरिटी चाहिए, और आपके साथ एक अच्छा रिलेशन चाहिए, लाइक हारमनी वाला। आई सी डीप रियलाइजेशन यहाँ पे जो उनको हो रही है सिचुएशन के बारे में, दे आर बीइंग लाइक एनलाइटेंड अबाउट समथिंग। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन वापस वर्क करना चाहते हैं आपके कनेक्शन पे, आपके फ्रेंडशिप पे, आपका जो भी रिलेशनशिप है रोमांटिक और प्लूटोनिक। दे दे फील लाइक उनसे भी थोड़ी गलतियां हुई, उन्होंने सिचुएशन को ठीक से समझा नहीं, उन्होंने अपने आप को नहीं समझा, एंड इमेच्योरिटी में कहीं ना कहीं उन्होंने रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं। दे उनका बहुत ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो कम्युनिकेशन में जा रहा है। उनको चाहिए वो सीखे, समझे चीज़ों को, वो चाहते कि आप भी अपनी प्रॉब्लम बताओ, आप अपना साइड बताओ। इट फील्स लाइक ये इंसान इतना रेडी है जितना वो पहले नहीं थे। दे आर मोर ओपन टू द सिचुएशन, ओपन ऑन, मतलब अगर आप इनसे बात करोगे आपको डेफिनेटली एक चेंज फील होगा, बिकॉज ये कॉन्शियसली वो चेंज आपको दिखाना चाहते हैं। शायद इनको रियलाइजेशन हुई है आपके कनेक्शन के बारे में, इसलिए ये चीज़ हो रही है। बट अगर आपका कोई भी पास्ट है इस पर्सन के साथ में, अंडरस्टैंड कि इंसान ने भी आपके साथ काफ़ी जगह पे राइट नहीं किया है, या तो कोई सेपरेशन आप दोनों के बीच में आई थी या चल रही है, दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू टॉक टू यू। वो आपसे बात करना चाहते हैं, किसी किसी के लिए वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक मैसेज लिख के वो कट कर देते हैं,
इतना वो अपने हेड में है, दे वॉन्ट टू एक्चुअली गेट बैक टू द थिंग्स जो पहली थी, ठीक है। सो दैट इज़ द मैसेज मोस्टली। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही होगा बिकॉज मैसेज इतना ही है, बिकॉज दे वॉन्ट टू कम बैक, दे हैव अ डीप रियलाइजेशन। अगर आपको ये डेक बाय करना है तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स सी व्हाट एल्स। उनका इमोशन देखते हैं क्या आ रहा है। ये नेक का स्प्रेन मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, लाइक जनरली ऐसा इतना होता नहीं है, बट टुडे इज समथिंग एल्स। लेट्स सी। दे वेरी कन्फ्यूज्ड ये सिचुएशन में क्या किया जाए। दैट्स वाई ये हो सकता है ज़्यादा एक्शन नहीं कर रहे हैं, और ये पर्सन बहुत सैड है अपने करंट रियलिटी में। जो भी चीज़ें, या तो हो सकता है किसी को यहाँ पे बीट्रेल हो सकता है ये पर्सन ने दिया हो आपको, या फिर झूठ बोला हो, जो भी था ना, बट अभी उनको वो जहाँ भी जो भी कर रहे हैं वो खुश नहीं है, ठीक है। ये मैसेज पहले आप तक मैं पहुँचा दूँ, दे आर नॉट हैप्पी। आई डोंट नो आपको क्या लग रहा है, आपका इंट्यूशन क्या बोलता है। मैं बस यहाँ पे एक मैसेज डिलीवर करने आई हूँ फ्रॉम देयर हायर सेल्फ। दे डोंट नो हैप्पीनेस, मतलब कहीं ना कहीं आपके इंटरेक्शंस में जो फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस और कंटेंट वो फील करते थे ना, वो कहीं ना कहीं अपने करंट बिहेवियर से बहुत परेशान हो गए, और वो फिर से वो फीलिंग फील करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा अफ्रेड है, ठीक है। पता नहीं क्यों, यू विल नो बेटर। यहाँ पे एक कार्ड गिरा है, आई एम सॉरी आई डेंट कॉल यू। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट, कॉल, कम्युनिकेशन ये सब देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़े हेसिडेंट खुद भी है, बिकॉज़ उनको समझ नहीं आ रहा है वो कैसे ये चीज़ करे, क्या सही शब्द है बोलने के लिए। बिकॉज़ इनको एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इनको सही चीज़ें करनी है अभी आपके सामने, लाइक सही तरीके से बोलना है, राइट वर्ड्स यूज़ करना है, राइट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। बिकॉज़ थोड़ा सा भी इम्परफेक्शन वो झेल नहीं सकते अपनी हरकतों में आपको लेके, बिकॉज उनको वो रियलाइजेशन है कि दे वांट टू शो यू एक डिफरेंट वर्जन, एक डिफरेंट पर्सन, ठीक है। सो दैट्स वाई वो कॉन्शियसनेस उनके माइंड में चल रही है। शोइंग यू चेंज इज देयर पर्पस राइट नाउ, ओके। शोइंग यू चेंज। ये पर्सन का कोई ट्रेडिशनल जॉब हो सकता है, या फिर कोई ट्रेडिशनल इंसान हो सकते हैं ये थोड़े ईगोइस्टिक, इम्पल्सिव और डोमिनेटिंग टाइप ऑफ पर्सन हो सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं सिचुएशन में अपने आप को विक्टिम देखते हैं, और इनसे डिसीजन नहीं बनता। वो क्लियरली कंफ्यूज कार्ड से मैं समझ सकती हूँ, तो बहुत टाइम तक ये एक्शन ना ले, ऐसा भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं फॉर 80% ऑफ पीपल मुझे लगता है ये पर्सन एक्शन लेंगे, बट कहीं ना कहीं इट कम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू देम। इनके लिए बहुत मुश्किल होता है एक्शन लेना, क्योंकि ये बहुत कोर से बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है। इनका नेचर भी बहुत कोडिपेंडेंट है। अगर किसी की इनको आदत लग जाए या लग गई, तो वो इंसान जब तक उनको मिलता नहीं है, उनको एक रेस्टलेसनेस होती है, ठीक है। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये पर्सन कोई आपके सर्कल में हो सकते हैं, या फिर कोई म्यूचुअल्स आप लोग के हो सकते हैं, और एल्स इनका बिहेवियर सेम है कोई पर्सन से जिसके साथ आप डील कर चुके हो, ठीक है। कुछ सिमिलैरिटी है उनके बिहेवियर में। इनके नाम में क्यू हो सकता है, तो आपके नाम में क्यू हो सकता है। कहीं ना कहीं इनको ये होपलेसनेस भी आती है कि चीज़ें वापस से ठीक नहीं हो पाएगी। दे गो बिटवीन होपफुलनेस एंड होपलेसनेस। अगर ये सोचते हैं कि अगर जैसे ही मैंने ये कार्ड निकाला मुझे एक टेक्स्ट आया, सो ये सोचते हैं अगर ये आपसे रीच आउट करे, आपको टेक्स्ट करे या कॉल करे, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। विल यू बी इंटरेस्टेड ऑल्सो। आई वॉज स्केर्ड, आई थॉट यू वुड ब्रेक माई हार्ट। कहीं ना कहीं पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन हिट हो सकता है आपके कनेक्शन में, कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा उस जब से, मतलब उनका दिल टूटने से पहले उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। लाइक होते हैं ना कोई लोग ऐसे, सो दे आर वॉन्टिंग टू टेल यू दिस, ठीक है। आई फैंटसाइज अबाउट यू। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन करेंटली आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, जो लेवल पे उन्होंने पहले फील नहीं किया था। उनके नाम में जेड हो सकता है, वो लीब्रा भी हो सकते हैं।
उनके नाम में, आपके नाम में एल भी हो सकता है। थोड़े ऑर्थोडॉक्स किस्म के हो सकते हैं। द साइलेंस इज किलिंग मी टू, अगर आप दोनों के बीच में कोई शांति है, इट्स किलिंग देम। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। इसके बारे में तो और क्या ही बात करें, द मैसेज इज प्रिटी क्लियर राइट, कि ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है वो आप तक आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू हैव अ कम बैक। या सो दिस इज़ द करंट एनर्जी ये पर्सन की जो है, और उनका जो डीप डिज़ायर था कि उनको दिखाना है कि वो बदल चुके हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत क्लियर आ रही है। ठीक है, सो जस्ट क्लेंजिंग द नेगेटिविटी फॉर पाइल नंबर 2। ठीक है, सो मैं बस इतना ही कहूँगी, ये वीडियो गाइडेंस की नहीं थी। ठीक है, ये वीडियो क्लियरली सिर्फ इस चीज़ की थी कि आपको कैसे डिसाइड करना है, आपको इस मैसेज का क्या लेना है, आपका डिसीजन है, गाइडेंस वीडियो नहीं है। इसलिए मैंने टाइटल में गाइडेंस नहीं डाला। इट्स क्लियरली जस्ट मी चैनलाइजिंग मैसेजेस फ्रॉम देम। ठीक है, तो उनकी करंट स्टेट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी करंट स्टेट ये है। अगर आपको मेरा मिस लेना है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। इट्स ग्रेट फॉर क्लेंजिंग, नेगेटिविटी रिमूवल, एंड इट जस्ट वर्क्स ब्यूटिफुली। अगर आप कहाँ बाहर भी जा रहे हो, कोई होटल में रुक रहे हो, आपको पता नहीं आपसे पहले कौन सी एनर्जी रह चुकी है वहाँ पे, यू जस्ट प्रे दैट। इसमें इतने सारे हर्ब्स, इतना इंटेंशन है, इट विल जस्ट क्लियर आउट दैट एनर्जी और आपको इंस्टेंटली चेंज फील होगा। ओके, तो इफ़ यू वांट टू बाय दिस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल्स है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दिस वाज योर वीडियो पाइल नंबर 1। आपको पसंद आई, आई होप सो। अगर पसंद आई तो वीडियो को प्यार देना, कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी सारी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। पहली चीज़ हम करेंगे वो है रिलीज एंड क्लेंस द स्पेस फ्रॉम द पाइल नंबर 1 एनर्जी। ओके, यस, फील्स गुड। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन, थोड़ा भीग गया ये कार्ड। ओके, आपके पर्सन के करंट मैसेजेस आप तक क्या आना चाहते हैं फ्रॉम देयर हायर सेल्फ, देयर ऑथेंटिक सेल्फ, देयर कोर सेल्फ, वो जो असली में है। चलिए, इसके लिए आपको अपनी आंखें, ओह माय गॉड, स्पेन इज सो बैड। ठीक है, अपनी आंखें बंद करनी है आपको, गहरी लंबी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, ये पर्सन का नाम लेना है, उनका चेहरा अपने आंखों के सामने इमेजिन करना है आपको, and open your eyes. Let's see, let's connect. Pile number 2, पर्सन का क्या मैसेज उन तक आना चाहता है। ओके, ये कैसा मैसेज है? आपकी पर्सन कहना चाहते हैं कि वो डरपोक है। ठीक है, मैं लिटरली डिलीवर करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं दूंगी। मैं अपना माइंड स्विच ऑफ करूँगी, लाइक सिर्फ चैनल ओपन कर रही हूँ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि दे आर इनसिक्योर, दे गेट जेलस, वो डरपोक है। और मुझे लगता है आपके पहले भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, अगर ये रोमांटिक कनेक्शन है तो थे, बट वो उन्होंने रखे थे अपना ईगो बूस्ट करने के लिए, सो दैट उनको अपने बारे में अच्छा फील हो। आपके पर्सन बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट है इस वक्त, तो उनका कोर सेल्फ ये कहना चाहता है, वो अपना डिफरेंट सेल्फ लोगों को दिखाते हैं और वो रियल में कुछ और है। लाइक दिस इज़ अ पर्सन जो अंदर से सॉफ्टी है, लेकिन अपने आप को बहुत हार्डकोर दिखाएंगे, बिकॉज उनको लगता है, उनका ये अजम्पशन है कि लोग वो चीज़ को ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये पर्सन स्पेशली आपको, ये अगर ये बहुत ऑनेस्ट होंगे, अगर ये आपके साथ बहुत ऑनेस्ट होंगे, जैसे कि एक कटघरे में इंसान जैसे प्लेज लेता है, टू, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, अगर ये वैसे होंगे तो ये आपको बोलेंगे वो वैसे है ही नहीं जैसे वो दिखाते हैं, वो वैसे है ही नहीं। दे आर नॉट 1% ऑफ दैट। दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ डीपली समथिंग एल्स एंड दे शो समथिंग एल्स। इस वजह से वो अपने लाइफ में रियल ऑथेंटिक कनेक्शंस को अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं कर पाए या तो रख नहीं पाए हैं। आपके रिगार्डिंग वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो डरते हैं, वो डरते हैं, उनकी फटती है। आई डोंट यूज़ दीज वर्ड्स, ये आ रहा है, माई चैनल इज़ ओपन, डोंट ब्लेम मी।
ये एक ऐसे इंसान है जो अपने अराउंड ऑप्शंस ओपन रखते हैं या फिर दूसरे दूसरे लोगों से बात करते रहते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि अगर किसी इंसान ने उनको अपना लिया, फिर भी उनको अपने बारे में बेस्ट फ़ील नहीं होता। उनको लगता है कि दे शुड बी नीडेड एंड वांटेड बाय मोर पीपल। इनका सेल्फ वर्थ बहुत कम है। या तो इस इंसान ने आपके साथ दूसरे ऑप्शंस भी ओपन रखे थे, या तो ये ऐसा करते हैं, या तो ये ऐसा जेन्युइनली करते हैं जहाँ पे ये एक इंसान से बात करते हैं बट और भी वो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, दूसरे और लोगों से बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ उतना लगता है उनको अपने बारे में अच्छा फ़ील करने के लिए। नो जजमेंट्स। आप कैसे अपने यू आर सो ऑथेंटिक। पाइल नंबर 2, इस इंसान की नज़रों में भले ही आप अपने आप को ऐसे देखो ना देखो, आपके अंदर फ्लॉज़ है, आप परफेक्ट नहीं हो, बट आप वो हो जो आप हो। और इस पर्सन ने जेन्युइनली आपको अपने रियल सेल्फ को देखा है। लाइक एक इंसान जो फेक नहीं है, जो रियल है, ऑथेंटिक है। आपने इस इंसान के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर दी है और आपको पता भी नहीं है। ये पर्सन, यू मेक देम हेट देमसेल्व्स। यस, आपको मिलने के बाद, आपके साथ एक मोमेंट शेयर करने के बाद, आपसे बात करने के बाद उनको ये समझ आया है कि वो क्या नहीं है, एंड दैट इज़ कॉन्फिडेंट। वो क्या नहीं है, वो है रियल। आप अपने फ्लॉज के साथ, अपने जो भी आपके अंदर कम ज़्यादा है उसके साथ भी यू हैव द करेज, कॉन्फिडेंस एंड रियलनेस टू एक्चुअली बी द वे दैट यू आर। आप किसी के अंदर आने से चेंज नहीं होते, आप वैसे ही रहते हो जैसे आप हो। यू हैव इंस्पायर्ड दिस पर्सन। पाइल नंबर 2, आप दोनों का जो भी करंट कनेक्शन, रिलेशनशिप जो भी है, वो आपको अगर बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, जैसे मैंने कहा कि प्लेज, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, दिल से दिस, ये वो कहेंगे क्योंकि ये शायद वो कह नहीं पाएंगे रियलिटी में, लेकिन अगर कभी आप लोग इतने क्लोज हो गए, दिल एक्चुअली आप लोग का कनेक्शन का जो भी रूट है, जो भी डोरी है ना, वो इसके ऊपर आधारित है, क्योंकि आधारित है, ओके, क्योंकि ये इंसान जब भी आपसे इंटरेक्ट करते हैं ना, अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते। क्योंकि कैसे हो सकता है कि जब आप अपने आप को इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हो, तो वो क्यों नहीं कर पाए और इतने टाइम तक क्यों नहीं कर पाए। यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन। उनको लगता है एटलीस्ट आपके हिसाब से कुछ और रहेगा, बट उनके हिसाब से उनको लगता है कि आप अपने स्किन में कंफर्टेबल हो, आपके पास एक ऑरा है। दे जस्ट एडमायर यू। पाइल नंबर 2, बात ये है ना, मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसमें हिम्मत नहीं है, जो सिर्फ देखने का काम कर सकता है, और वो अपने सपने में भी आपको अप्रोच नहीं कर सकता। क्योंकि कैसे बनेगा ना, एक इंसान जो रियल नहीं है, एक इंसान जो इतना रियल है, साथ में कैसे जमेगी। यू नो दे डोंट फील लाइक वो आपके लिए, आपके लाइफ में कोई भी स्थान उनका हो सकता है, कोई भी जगह उनकी हो सकती है। क्योंकि जो वो रियल में, उनको ऐसे लगता है कि अगर आप देख लोगे तो आप उसको, उनको पसंद नहीं करोगे। दे इस पर्सन को ऑथेंटिक नहीं रहना आता है। उन्होंने अपने आप को इतना छुपा दिया है कि वो एक फेकनेस ही दिखा सकते हैं अब लोगों को, एंड देयर सोल क्राइज कि उनको अपना रियल सेल्फ बाहर निकालना है। यू हैव इंस्पायर्ड दिस पर्सन। आप जो भी करते हो, जैसे भी बात करते हो, जैसे भी कैरी करते हो, जो भी आपने बातें की है इस पर्सन के साथ, दे हैव बीन लाइक स्वेड। ठीक है, चाहे उन्होंने कहा हो ना कहा हो, ये आप कैसे कर लेते हो, ये आपसे कैसे हो जाता है, आप कैसे ये कर सकते हो, मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। दे डोंट फील इक्वल। ओके, वॉट कम्स नेचुरली एंड ईजिली टू यू उनको नहीं आता। दे फील डम इन फ्रंट ऑफ यू। अगर ये स्पेशली मैस्कुलाइन एनर्जी है, मेल पर्सन है, दिस इज़ अ क्राइसिस फॉर देम, बिकॉज ये उनको इतना ज़्यादा लो फील कराते हैं अपने बारे में। अगर एक मैस्कुलिन, एक मेल पर्सन अपने स्किन में कंफर्टेबल नहीं है, दैट इज़ अ क्राइसिस फॉर देम। वो अपने आप को नहीं जाते हुए देखेंगे कोई भी कमिटमेंट रिलेशनशिप में, नहीं, दे कैन नॉट। कॉन्फिडेंस ही नहीं है वहाँ पे। फीमेल भी है तो सेम इशू, चाहे ये जो भी एनर्जी है, वो फेमिनाइन, फीमेल, मैस्कुलिन, जो भी है, दिस वूंडेड एनर्जी है उनकी, वूंडेड।
वॉट एवर यू आर, आपको जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपने नहीं पसंद है, जो फ्लॉज आपके हैं, अगर आपने इस पर्सन के सामने रख भी दिए ना, वो फ्लॉज के ऊपर आपको जज नहीं करेंगे, वो आपको इस चीज़ के बारे में एडमायर करेंगे कि आप इतने रियल, इतना वल्नरेबल इंसान कैसे शो कर सकता है, इतना कैसे वो ओपन हो सकता है। इट इज़ लाइक अ फॉरेन लैंग्वेज टू देम। मतलब मैंने कभी ये सोचा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, मुझे इससे बहुत अट्रैक्शन हो रहा है। दे आर अट्रैक्टेड, पाइल नंबर 2, मोस्टली विथ योर पर्सनैलिटी। येस, यू आर ब्यूटिफुल, बट ये सुपरफिशियल कनेक्शन है ही नहीं। दिस पर्सन हैज़ फेल्ट लाइक एक धक्का लगा है उनको आपके कनेक्शन में। क्या ये डिवाइन कनेक्शन ही होगा? बिकॉज ऐसा नॉर्मल नहीं है धक्का लगना। ओ माई गॉड, ओके, लेट्स सी मोर। ओके, लव योर सेल्फ। तो मैंने कहा ना, यहाँ पे कोई सेल्फ लव डिफ़िकल्टी है, ये कहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये पाइल में जो लोग हो, आप लोग शायद आप अपने स्किन में कंफर्टेबल एक्चुअली हो नहीं, या फिर कुछ इनसिक्योरिटीज़ है आपकी जो आपको लगती है, दूसरे को भी दिखता है। आपकी वीकनेस लोगों के सामने दिखती है, बट द थिंग इज़ ये पर्सन उसको भी बहुत अट्रैक्टिव मांगते हैं। लाइक जिस नज़र से वो आपको देखते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप अपने आप को उस नज़रों से देखो। बिकॉज जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे 2 कार्ड्स आ चुके हैं जहाँ पे ये फीमेल ओवरवेट है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि आप ओवरवेट हो भी सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। इट्स लाइक सेल्फ लव डिफ़िकल्टी आप में होगी, दिखता भी होगा, बट यू आर योर सेल्फ, यू डोंट लेट इट पुल यू डाउन। ठीक है, तो कुछ वीकनेस है आपकी जो इस इंसान को दिखती है। ये इंसान ने आपका रियल सेल्फ देखा है, अब आपको पता हो ना पता हो। ठीक है, अगर आपको लगता है इस इंसान को आपने फूल किया है दिखा के कि यू आर टू कॉन्फिडेंट या फिर टू मच लविंग योर सेल्फ, ऐसा नहीं है। इन्होंने आपकी पॉजिटिव भी देखी है, आपकी वीकनेस भी देखी है। ये पर्सन का साइकिक पावर अच्छा है, इनकी नज़रें अच्छी है, देख सकते हैं लोगों को, जो भी उनका ऑथेंटिक नेचर है दूसरों का। तो बट वो फ्लॉज के साथ भी आप अपने आप को जिस तरीके से कैरी करते हो, जिस तरीके से वो अंडर कॉन्फिडेंट नेचर को भी दूसरों को दिखाते हो कि फ़र्क नहीं पड़ता, दे लव इट, दे रियली लव इट। मुझे लगता है ये पर्सन को फर्स्ट साइट में ही कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्शन हो गई थी। जब भी आप इनसे मिले, जब भी इन्होंने आपको देखा, देयर इज़ समथिंग जो बहुत अलग है आपके पास, जो दूसरों के पास नहीं है। इनके पास्ट कनेक्शन में, इनके पास्ट ऑप्शंस में ये चीज़ नहीं थी जो आपके पास है। दैट इज़ द ऑथेंटिसिटी। ठीक है, लोग आजकल कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और आपके अंदर एक हम्बलनेस भी है जो इस इंसान को बहुत पसंद है। जो नेचर में देख पा रही हूँ ना, वो है क्यूटनेस, हम्बलनेस, ऑथेंटिकनेस, लॉयल्टी, ट्रस्ट। ये 5 चीज़ें आपके अंदर दिखती है इस इंसान को, जो वैल्यूएबल है, जो उनको कहा नहीं मिल सकती। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आप पे है स्टक, यस, बट देर इज समथिंग। इट्स नॉट अबाउट सुपरफिशियल चीज़ें लाइक बॉडी, ये सब चीज़ें नहीं है यहाँ पे है कि पर्सनैलिटी का मैच हो रहा है। उनको लगता है पर्सनैलिटी वाइज यू आर वे अबव देम, और शायद आप इंटरेस्टेड हो उनमें, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपके अंदर ये जो एनर्जी है ऑफ ओनिंग थिंग्स, लाइक ये चीज़ आपके अंदर अच्छी नहीं है, या फिर ये आपका फ्लॉ है, या फिर ये चीज़ अगर आप अनकंफर्टेबल भी हो, यू विल फेस योर फियर्स। आप अपने आप को बदलोगे नहीं बिकॉज कोई 4 लोग आपको कुछ बोल रहे हैं। और ये इंसान वो नहीं है। ये इंसान को अंदर से पता है कि वो अपने आप को हर जगह, हर रूप में, हर लोगों के साथ बदलते हैं। बिकॉज जैसे लोग कपड़े बदलते हैं ना, वैसे ही अपनी पर्सनैलिटीज़ बदलते हैं। ये एक पीपल प्लीजर हो सकते हैं, देखो आप भी हो सकते हो। इट्स जस्ट ये आपको वैसे नहीं देखते। इनको लगता है कि आप अपने फ्लॉज के साथ, इनसिक्योरिटी के साथ भी वैसे ही रहते हो। लाइक उन्होंने कभी भी आपको बदलते हुए नहीं देखा। हो सकता है जब भी इस पर्सन ने आपको नोटिस किया, एनालाइज किया, इस इंसान ने देखा जिस तरीके से आप उनसे बात करते हो, आप उसी तरीके से दूसरों से करते हो। जिस तरीके का व्यवहार आपका इनके साथ में, वैसे दूसरों के साथ में भी है। आप एक उनके जैसे रंग बदलू नहीं हो। ठीक है, दे कीप कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू यू। ठीक है, कि कैसे आप ये हो, वो ये नहीं है। इट्स लाइक लिस्ट,
आपने यहाँ पे चेक किया, वो ये चीज़ नहीं है, आप यहाँ पे अच्छे दिखे, वो ये नहीं करते. सो इट्स लाइक देर कंपेयरिंग अ लॉट. ठीक है. You make them question who they are. While number two, and that's beautiful, because usually divine connections ऐसे ही ऑपरेट करते हैं. लाइक एक इंसान आएगा जो तुम्हारा पूरी रियलिटी को शुक कर देगा, और तुम जो भी हो वो बदलने पे तुम्हें मजबूर कर देगा, बट अ पॉजिटिव चेंज लेके आता है तुम्हारे लाइफ में. कहीं ना कहीं ये पर्सन, पहले तो दे हैव लाइक अट्रैक्शन फॉर यू फर्स्ट साइट से. आई डोंट नो क्या हालातों पे मुलाकात हुई आप लोगों की, लेकिन उस समय से ही यू हैव mesmerized them. Mesmerized. फिल्मी लग सकता है, लेकिन इट्स नॉट ओनली योर लुक्स. फाइल नंबर टू, दिस इज़ नॉट सुपरफिशियल. जिस तरीके से आप बात करते हो ना, जिस तरीके से आपका जो भी नेचर है, बबली, चाइल्डिश, एलिगेंट, जो भी है, दे हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस. ओके. एक पुल आता है आपके साथ में जो वो कंट्रोल नहीं कर पाते. वो आपको स्पेशली ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो जिस तरीके से आपको देखते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप अपने आप को उस तरीके से देखो, क्योंकि शायद वो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे सामने से, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. लाइक जो आपने किया है, जो आप करने के काबिल हो, जैसे आप हो, जैसे आप बात करते हो, जो नॉलेज आपके पास है, जो तरीके की मेच्योरिटी आप रखते हो, जो तरीके का फ़न आप कैरी करते हो, आप इतने ये पर्सन आपकी तारीफ़ों के पुल बना सकता है. दे हैव सो मच रिस्पेक्ट. फाइल नंबर टू, आई डोंट नो आपका करेंट स्टेट क्या है, मैं उसमें घुसना भी नहीं चाहती. मैं बस इनका जो कोर फीलिंग है आपके बारे में आपको बताने आई हूँ. दे हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू, सो मच. जब आप एक इंसान के थॉट को, उनके पूरे बीइंग को चैलेंज कर सकते हो ना, ये इंसान कैसे अटैच नहीं होगा आपसे, हो ही नहीं सकता. इट्स जस्ट उनके लिए मुश्किल होता है इस चीज़ को वर्कआउट करते हुए देखना, ये फ्रेंडशिप को कहाँ भी जाते हुए देखना, या फिर ये रिलेशनशिप को कहाँ भी जाते हुए देखना. दे डोंट फील वर्दी. ओके. दैट्स वाई ये एक इमेज पोर्ट्रे कर सकते हैं, ये अपने आप को बहुत बेटर, अपनी थोड़ी बड़ाइयाँ कर सकते हैं आपके सामने, बिकॉज ये उनका नेचर है, बट उनको पता है अंदर से कि वो कुछ और है, और उनको वो चीज़ खाती है. दे वॉन्ट टू शो देयर रियल सेल्फ टू यू, बट इट्स सो डिफ़िकल्ट. उनको पूरी अपनी आदतें काटनी पड़ेगी आप तक आना, और सब कुछ इतना बड़ा एफर्ट है कि आई डोंट थिंक इनमें वो हिम्मत है कि नहीं वो चीज़ों को करने की, बिकॉज वो चीज़ की वजह से उनको अपने आप को पूरा बदलना पड़ेगा. जो भी उनके कोपिंग मैकेनिज़म्स है, जो भी उनके सर्वाइवल ट्रिक्स है, सबकॉन्शियस माइंड है, उनका सब कुछ उनको बदलना पड़ेगा. एंड दैट इज़ व्हाट अ डिवाइन कनेक्शन डज. अपने आप को चेंज करवाता है ना वो. सो ब्रो क्यों बोल रही हूँ मैं, आई डोंट नो, मे बी कोई यहाँ पे ब्रो करता है, बट या दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ये पर्सन आपकी सोल और पर्सनालिटी से ज़्यादा अट्रैक्टेड है. यस, आपका लुक्स है वहाँ पे, लेकिन शायद ये पर्सन आपको इतना जानते भी नहीं है, शायद जितना जानते हैं आपको उतना इनफ भी नहीं लगता, लेकिन ये आपका पर्सपेक्टिव नहीं, उनका है. उन्होंने आपको जांच लिया है, एनालाइज कर लिया है, और जो रिपोर्ट आई है, जो रिजल्ट आया है ना, वो चीज़ उनको ये फील कराती है कि उनको भी आप जैसा बनना है, आपके काबिल बनने के लिए. ओके. दे फील नर्वस अराउंड योर एनर्जी. जब भी ये पर्सन होंगे या फिर रहना चाहते होंगे, ये नर्वस होंगे. ठीक है. कभी भी आप मिले हो, कभी भी आपने बात की है, यू बेस्ट बिलीव ये इंसान को अंदर से बटरफ्लाइज या नर्वसनेस फील होगी. भले ये कम्युनिकेट करे ना करे, वैसे तो कोई करता नहीं है, ये चीज़ें हम फील करते हैं, राइट. तो दे फील नर्वस, दे फील लाइक रियली नर्वस अराउंड योर एनर्जी. दे फील सरप्राइज्ड कि आपके कुछ क्वालिटीज़, कुछ चीज़ें उनको बहुत एक्साइटेड फील कराती है. लाइक देयर इज़ ऑलवेज समथिंग, कुछ ना कुछ निकलता है आपके पर्सनालिटी में, टैलेंट्स में. यू हैव सो मच लेयर्स. लाइक एक बुक होती है ना जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ने का मन करता है, बिकॉज उसमें हर एक चीज़ में एक प्लॉट ट्विस्ट है. यू आर फन, यू आर एक्साइटिंग, एंगेजिंग, लाइक. और उनको लगता है जैसे कि दो बुक है, ठीक है. एक बुक है जो बहुत एक्साइटिंग है, फुल ऑफ प्लॉट ट्विस्ट, फुल ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स, और एक बुक है जो बहुत ब्लैंड है, बहुत बेसिक है, उसमें कुछ इमेजेस भी नहीं है, सिर्फ बहुत बोरिंग है, राइट.
उनको वो बुक वो लगते हैं, लाइक एक्सटीरियर जो भी हो, इंटरनली वो अपने बारे में बहुत ब्लैंड फील करते हैं, लाइक उनमें कुछ इतना है नहीं। और ये एनर्जी मिररिंग भी हो सकती है, अगर आपको लग रही है देन इट कैन बी ओके, बिकॉज यूजुअली डिवाइन कनेक्शन में ये चीज़ कॉमन होती है। दे आर वेरी शाय, मुझे ये एनर्जी आ रही थी। ये पर्सन बहुत स्टूपिड तरीके से आपके सामने एक्ट कर सकते हैं, बट उनका कोर समझो। अगर ये आपको कुछ भी ऑनेस्टली कहेंगे तो वो ये कहेंगे दैट दे आर वेरी शाय, बहुत नर्वस हो जाते हैं, इनफ फील नहीं करते आपके अराउंड, अपने आप को पसंद नहीं करते आपके अराउंड। ये भी चीज़ है, बिकॉज अपने आप को बहुत जज करते हैं अपने हर एक्शंस को। मैं ऐसा क्यों हूँ, वो ऐसे क्यों नहीं कर रहे, फिर मैं क्यों कर रहा हूँ, इट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, ठीक है। बट डिवाइन कनेक्शन यही करते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस प्रॉपर, दिस होल थिंग इज स्क्रीमिंग डिवाइन कनेक्शन। ये पर्सन रेस्टलेस हो सकते हैं, इनका नेचर में इम्पेशेंट हो सकते हैं, डिसीजंस को बहुत रश करते हैं, हमेशा चेंजेस, जैसे मैंने कहा ना, ऑलवेज लुकिंग फॉर चेंजेस। ये बहुत इम्पेशेंट है, इनको एक जगह पे बहुत टाइम तक रहने नहीं होता, बिकॉज इनको लगता है कि वो फेक इतने टाइम तक ही रह सकते हैं ना। अगर आप एक इंसान से बात कर रहे हो, एक टाइम तक ही बात कर सकते हो, अगर आप फेक हो फिर आप दूसरे इंसान पे जाओगे, उनको पर्सनैलिटी दोगे, बट वो भी फेक है। तो मुझे लगता है इनके आपसे पहले कुछ 5-6 लोग होंगे जिनसे ये बात करते थे, बट एक सेम पैटर्न में, लाइक बात करना फिर एग्जिट करना, बात करना फिर एग्जिट करना। लाइक इट सीम्स लाइक इन्होंने कहाँ भी स्टेबिलिटी नहीं बिठाई अपनी, क्योंकि ये ओपन अप होने में बिलीव ही नहीं करते थे। लाइक हुए हैं, मुझे नहीं लगता इनका सीरियस रिलेशनशिप भी अगर होगा देन आई विल बी शॉक्ड, बिकॉज उस रिलेशनशिप में इन्होंने भी एक फेक पर्सनैलिटी दिखाई होगी। ओके, इनके नाम में लेटर ई हो सकता है, या तो आपके नाम में लेटर ई हो सकता है। दे मिस योर स्मेल, इस इंसान को आपकी स्मेल बहुत पसंद है। ओके, दे अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट वो आपको देंगे, दैट इज दे लव योर स्मेल। ओके, दे फील लाइक यू स्मेल रियली गुड। यू ब्रोक माई हार्ट सो आई ब्रोक योर्स, कहीं ना कहीं ये इंसान वैसे इंसान है, बिकॉज ये इनसिक्योर है तो थोड़े रिवेंजफुल हो सकते हैं। अगर इनको लगा कि आपने इनको कोई भी तरीके से हर्ट किया है, इनको दुख दिया है, तो वो बदले में कहीं ना कहीं आपको भी वो फील कराना चाहेंगे, बिकॉज ये इनसिक्योरिटी से लीड करते हैं और वो फीलिंग अच्छी नहीं होती। तो अगर आपने कहीं ना कहीं इनको हर्ट किया है इनके हिसाब से, तो जब भी इन्होंने आपको हर्ट किया है तो वो सोच समझ के किया था एज अ पे बैक। एंड आई नो ये बहुत शैलो लग सकता है, लेकिन वी ह्यूमन्स आर अ बिट क्रेजी, ट्रस्ट मी। ओके, सो ये पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं, दे डिडंट कॉल यू या फिर दे डिडंट मैसेज यू। अगर आपने इनको मैसेज किया है, रिप्लाई बैक नहीं आया, या फिर कभी भी ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने शायद ये चीज़ जान के की होगी, टू प्ले सर्टन माइंड गेम्स, बट दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर दैट मोमेंट। ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं, इनके अंदर एक हम्बल नेचर, ये खुद भी हम्बल है। इनका कोर अलग है, ये दिखाते कुछ अलग है, हमेशा समझना एक चीज़, ठीक है। ये अंदर से बहुत काइंड है, हम्बल है, रिस्पॉन्सिबल है, ईजिली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बट क्रिटिकल और जजमेंटल है। इसलिए मैंने कहा ना, इनकी अगर ये कार्ड देखोगे आप, ये पर्सन कैसे एनालाइज कर रहा है सब चीज़ों को, इनके अंदर जो ये स्वॉर्ड होता है ना, जो जज करता है सब चीज़ें, लाइक वो एनालाइज करते हैं हर चीज़, हर लोगों को, हर बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, और आपको एनालाइज करने के बाद में वो ये डिसीजन पे आए दैट यू आर रियल, यू आर ऑथेंटिक, यू आर परफेक्ट, एंड दे रियली लाइक इट। ओके, परफेक्ट नॉट इन द सेंस ऑफ सुपरफिशियलनेस, बट परफेक्ट इन अ सेंस कि आप अपने बुराइयों को भी ओन करते हो, लाइक मैं ऐसी हूँ, मुझ में ये कमी है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती है, हम सब ह्यूमन है। इट सीम्स लाइक यू आर सो चिल अबाउट इट एंड दे लव इट। ओके, ये नहीं चेक करना है हमें, एक सेकेंड, ये कार्ड्स। ओके, आई मिस आर डिनर डेट्स, तो अगर आप कभी डिनर किया है आपने इस पर्सन के साथ, तो दे मिस इट, या फिर वो ये करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये पर्सन के नाम में या फिर आपके नाम में लेटर ए हो सकता है, बट जो भी है, दीज आर जस्ट अ फ्यू थिंग्स। चेक मोर।
ये पर्सन या आप टॉरस हो सकते हो यहाँ पे कोई, या कोई अर्थ साइन हो सकता है। कोई मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुई ऐसे लग रहा है। वो कुछ कहना चाहते थे, आप कुछ कहना चाहते थे, कुछ और हो गया। ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी शादी जल्दी हो जाएगी या फिर आप कमिटेड जल्दी हो जाओगे। लाइक आप एक ऐसे इंसान हो जो ज़्यादा टाइम तक सिग्नल नहीं रहेगा, लाइक फॉर देम इन देयर माइंड। ओके, अगर आप ऑलरेडी किसी और के साथ में हो या फिर कोई थर्ड पार्टी है, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर देम। दे थिंक अबाउट इट कि क्या आप किसी से बात कर रहे हो। इनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि एक सेकेंड, हाँ, इनको कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा अलोन टाइम चाहिए रियल में, आपको जानने के लिए और अच्छे से। ये पर्सन को लगता है दे फील दैट यू आर वेरी वेरी हॉट। ओके, जैसे मैंने कहा, इनको ये भी लगता है कि आपके पास बहुत लक, दे फील लाइक आपकी लाइफ बेटर होगी अगर वो उसमें नहीं है। ओके, आपका लक उनसे ज़्यादा अच्छा है। उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि अगर वो आपकी लाइफ में आ गए तो वो एक पत्थर बन जाएंगे आपकी ब्लेसिंग के, एंड वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये सच भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो, मुझे ऐसे लग रहा है, बट मैं अपना इनपुट नहीं दूंगी। बिकॉज ये पर्सन अगर हील नहीं करेंगे तो वो कैसे शो अप कर पाएंगे ना। दे फील लाइक यू विल हैव सच अ गुड लाइफ, लाइक चाहे जो भी इंसान आपको मिले, जो भी शादी आपकी हो, उसमें रिचनेस होगी, लाइक नॉट ओनली फाइनेंशियल बट यू नो रिचनेस ऑफ द कनेक्शन होगा। बट वो एक स्टोन जैसे रहेंगे, लाइक रास्ते का कांटा पत्थर, रास्ते का पत्थर रहेंगे। तो वो भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं चलता है कि क्या अगर मैं ये चीज़ भी करूँ, क्या मैं कुछ वैल्यू दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, समथिंग लाइक दैट। क्या मैं कुछ ऐड कर पाऊँगा यहाँ पे। दिस इज़ व्हाट गोज़ ऑन इन देयर माइंड। माय गॉड। सो यस, पाइल नंबर 2, मुझे तो बस इतना ही आ रहा है आप लोग के लिए। एक लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं। द सी यू एज परफेक्ट, द सी यू एज परफेक्ट। अगेन, नॉट द परफेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी जिसको परफेक्ट बोलती है वैसा परफेक्ट नहीं। इट्स जस्ट अपने फ्लॉज में, अपने डिस्कम्फर्ट में, अपने वियर्डनेस में भी आप परफेक्ट हो। ओके, like they look at them, look at this person looking at her. I don't know if you can see this. ये देखो, ये इंसान जिस तरीके से वो लड़की को देख रहा है, प्लीज़ जेंडर मत देखो, फीलिंग चेक करो। ओके, ये इंसान बहुत समय से ऐसा ही है। दे हैव बीन वॉचिंग यू। ये इंसान देख रहा है, देख चुका है, एनालाइज कर रहा है, कर चुका है। दे जस्ट फील उनके पास इतना कुछ है, सॉरी, इतना कुछ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे उनके पास बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके पास पेंटिकल है ना वो स्पेशल है। उनको वो चाहिए। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे ऑप्शंस। वो फोकस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पेंटिकल के ऊपर। ओके, आपके पेंटिकल के ऊपर, ठीक है, उनका फोकस आपके ऊपर है। ऑल्सो विथ यू, आपके पास भी यहाँ पे बहुत सारे रोजेस हो सकते हैं, बट आप भी कहीं ना कहीं ये पेंटिकल पकड़ के बैठे हो, विच कैन बी योर कनेक्शन टू दिस पर्सन। बट लुक एट दिस कार्ड गाइज, लुक एट दिस कार्ड। इट सीम्स लाइक ये इंसान बस देख रहा है, वेट कर रहा है, एंड दिस फीमेल इज जस्ट सो अट्रैक्टिव। अगर आप देखोगे, शी इज जस्ट परफेक्ट। लुक एट हाउ परफेक्ट शी इज। मैच मेड इन हेवन। बट जब तक ये पर्सन स्टेप अप नहीं करेगी, बिकॉज ये अगर आप देखोगे आपकी एनर्जी आ रही है एज अ क्वीन, ठीक है, यू आर द प्राइज। बट ये पर्सन वो एनर्जीज में नहीं है। ये पर्सन एक किंग नहीं है। ये पर्सन एक किंग नहीं है। तो वो क्या है, लेट्स सी। वो एक 6 ऑफ पेंटिकल हर्मिट की एनर्जी में है, ठीक है। वो बहुत लॉजिकल है, उनको अपनी रियलिटी पता है। एक हर्मिट इंसान देखो कैसा होता है, जो अंधेरे में है वो अपने आप को ऐसे देखते हैं, ठीक है। जो अंधेरे में इंसान है, जो आइसोलेटेड है, जिसको अपना सच पता है वो क्या है, वो दूसरे को कुछ और दिखाता है लेकिन अंदर से है कुछ और, ठीक है। वो अपनी लाइफ में एक रोशनी ढूंढ रहा है, रोशनी की तलाश में है,
बट अंदर से खुश नहीं है। अगर ये हर्मिट का कार्ड अगर मैं देखूँ तो मुझे एक हैप्पी कार्ड तो ज़रा भी नहीं लगता। मुझे लगता है एक पर्सन जो बहुत टाइम से आइसोलेशन में अपने आप को कैद कर चुका है, अपनी रियल पर्सनैलिटी भूल चुका है, वैसा इंसान है। अगर इसके साथ में मैं इसको देखूँ तो आपको लग नहीं रहा कि एक इंसान जो शैडो में है वो लाइट ढूंढ रहा है, वो ब्राइटनेस ढूंढ रहा है। ये पर्सन अपने आप को एक शैडो क्रीचर समझते हैं, ठीक है। वो ब्राइटनेस में नहीं है क्योंकि ये अंधेरे में रह चुके हैं, ये अंधेरे में है पूरी तरीके से। इन्होंने अपना रियल सेल्फ दिखाया नहीं है, खाली पार्ट्स ऑफ सेल्फ दिखाया है। इनका पूरा जो नेचर है वो शैडोज़ में है, बट यही आप उजाले में हो, सन में हो। ओके, सो ये डिफरेंस है। बट होपफुली ये पर्सन इस चीज़ को ओवरकम करे, बिकॉज ये पर्सन आपको मानो ना मानो दे रियली वांट टू कम विद अ यूनियन, कम विद एन ऑफर। ये आपको बहुत ज़्यादा मैं कार्ड नहीं दिखा सकती, आई एम सॉरी, थोड़ा न्यूडिटी है उसमें, बट लाइक दिस इज़ व्हाट दे वांट फ्रॉम द कनेक्शन। दो लोग साथ में आ जाए, ठीक है, कम्युनिकेशन बिल्ड करें। वो आपका एक फ़न नेचर भी देखते हैं आपके अंदर, वो फ़न, आपका डुअलिटी देखते हैं पर्सनालिटी में, एक फ़न साइड, एक राउडी साइड, यू हैव लेयर्स टू यू, जैसे मैंने कहा। एंड यू आर अ कैच, यू आर अ मैच। देखो ये कार्ड। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। दैट वाज योर वीडियो। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिस्ट खरीदना है, डेक खरीदना है डिवाइन मैस्कुलाइन, तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करो एंड आई विल रिप्लाई टू यू। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।